नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे पेट्रोल 100 रुपए। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और झटका लगने वाला है। बता दें कि पेट्रोल के दाम जल्द ही अपना शतक पूरा करने वाला है। ऐसे में आम जनता की जेब जहां राशन और सब्जियों से खाली हो रही थी, वहीं अब पेट्रोल भी आपकी जेब खाली करने को आमादा है। और इसी पर आज हम सुबह बोलेगा के कार्यक्रम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। बढ़ती महंगाई आम आदमी की जेब पर चोट करने से बाज नहीं आ रही है। महंगाई डायन अब अपना निशाना पहियों को बना रही है। पहले रसोई और अब पेट्रोल के बढ़ते दाम जनता के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। आज लगातार चौथे दिन सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। वहीं अगर दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो आगामी 5 दिन के अंदर यहाँ पेट्रोल 100 रुपए के पार चला जाएगा, जो अपने आप में चिंता का विषय है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद शहरवासियों और देशवासियों पर लगातार महंगाई की मार चल रही है। जहां एक तरफ रसोई से सारे मसाले, दालें गायब हो चुकी हैं, तो वहीं पर सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों पर भी एक बार फिर से लगाम कसनी शुरू हुई है। इस बार भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद हम इस वक्त बता दें एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। ऑलरेडी हम लोग का डेली काम है मोटरसाइकिल से चलना, ठीक है। और वैसे भी हम लोग जो घर की रोजमर्रा ज़िंदगी में जो भी हम खाना खा रहे हैं, दाल चावल जो, ठीक है, वो भी काफ़ी महंगा हो चुका है। ठीक है, बीजेपी सरकार के आने के बाद हम लोग ने ये सोचा था कि ये सरकार जो अच्छा काम करेगी, ठीक है, पेट्रोल डीजल के काम जो इन्होंने अपने मुद्दे में लिखा हुआ था कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो है कम करेंगे, बट अभी भी वो दाम कम नहीं किए हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं सारी चीज़ों में। देखिए, और भी लोग हैं जो यहाँ पर लगातार पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? महंगा तो है ही है। घर में जो रसोई में यूज करते हैं वो सारी चीजें बढ़ गई, सब्जियां महंगी हो गई, फल महंगे हो गए, क्या करना चाहिए सरकार को? अब तो महंगाई है, सिर्फ महंगाई को कम रखना चाहिए। काम है नहीं, आमदनी है नहीं, तो रोजगार देना चाहिए। हाँ, रोजगार तो जरूरी है देना। गाड़ी को निकालने में डर लग रहा है जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल लग रहा, महंगाई की वजह से गाड़ी भी नहीं निकालना पड़ रहा, पैदल चले अच्छा। तो लोगों को कहीं ना कहीं डर हो गया है कि अब उनको गाड़ी निकालने में दिक्कतें होंगी, अब वो पैदल ही चलना पसंद करेंगे कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज इंडिया। हालात ये है कि लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे और डीजल में 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यही वजह है कि अब पेट्रोल 100 रुपए से महज कुछ ही दूरी पर रह गया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में धीरे धीरे आम जनजीवन पटरी पर जरूर आ रहा है, लेकिन बढ़ती महंगाई से लोगों की जेब पर इसका खासा असर हो रहा है। चाहे पेट्रोल के बढ़ते दाम हो या डीजल के बढ़ते दाम हो, लगातार लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा लोग परेशान हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं कि बढ़ते दामों से लोगों की जेब पर इसका खासा असर पड़ रहा है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और जो लोग हैं डीजल पेट्रोल डलवाने जो आए हैं उनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ प्रयास करना चाहिए सरकार? अरे सर, इतना महंगा डीजल है सर, क्या बताएं, बताइए। इतना तो हम लोगों को कमाई नहीं जितना महंगा डीजल हो गया है। अब बताइए सर, सरकार को देखना चाहिए कि हम लोगों की परिस्थिति देख के
इनको तो पेट्रोल स्लो में मतलब कम रेट में मिलता है, तो मतलब कुछ ये हुआ है कि मतलब जो 2019 से मतलब ये 2020 में जो कोरोना वायरस आया है, इसमें फॉल डाउन होने की वजह से मतलब कोरोना वायरस की मतलब इकोनॉमी जो हुई है वो डाउन हुई है, तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो इस पे रेट बढ़ा के अपना टैक्स कवर कर रही है, ना कि हम लोगों का टैक्स बढ़ा रही है। हम लोग का जो टैक्स है ITR, उस पर जो वो टैक्स है उसने जो 2021 का बजट आया है उसमें हम लोगों के ऊपर कोई भी टैक्स ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया है। आदमी क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज़ में महंगाई हो जा रही है। तो सरकार को कुछ कमाना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। अब 100 रुपये के रेट पे जाएगा 200 का तेल। अब मान लीजिए अगर मेरे को रायबरेली तक डेली अप डाउन करना पड़ता है तो मेरा टोटल मान लीजिए 400 का तेल लग जाता है जाके। अब आप खुद ही सोच सकते हैं। जो ग्राहक थे जिनकी संख्या पहले संख्या बल अधिक हुआ करता था, अब धीरे धीरे दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजलों के, तो क्या लगता है कि ग्राहकों की कमी संख्या में भी कमी आई है? हाँ, थोड़ी सी कमी आई है ग्राहकों की संख्या में, पर हो सकता है कुछ अच्छाई के लिए बढ़ रहे हों दाम। जो भी फैसले ले रही है वो कहीं ना कहीं जनता के हित में है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसका सीधा असर आम जनजीवन, आम आदमी पर जरूर पड़ता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ में के तिवारी के न्यूज़ लखनऊ। बता दें कि बीते 42 दिनों में 15 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। अकेले फरवरी माह में अब तक पेट्रोल डीजल के रेट में 5 बार बढ़ोतरी हुई है। जी, बढ़ तो डेली रहे हैं, दिक्कत तो बहुत है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन सरकार का किसी से कंट्रोल तो है नहीं। अब किस वजह से वो बढ़ा रहे हैं, किस वजह से, अगर टैक्स ज़्यादा लेना है तो आई डोंट नो कि वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ महंगाई बहुत बढ़ रही है। मतलब डेली का डेली कम्यूटेशन बहुत महंगा पड़ता जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो डोंट नो कि आम जनता कैसे सर्वाइव करेगी। ये जो महंगाई अभी जो बढ़ रही है पेट्रोल की, ये कम होनी चाहिए, क्योंकि कमाई तो उतनी ही है, लेकिन अब ये आने जाने के लिए ये बढ़ जाएगा तो फिर खाने के लिए क्या बचेगा। सामान जो सारे बढ़ रहे हैं ये कम होने चाहिए ना। मैं तो सबके तो बता रहा हूँ, वो पेट्रोल के साथ में सारी चीज बढ़ रही है, जब सारी चीज बढ़ती जाए तो क्या होगा। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 1.55 रुपए और डीजल भी इतना ही महंगा हुआ है। इससे पहले जनवरी में रेट 10 बार बढ़ाए गए थे। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 2.59 रुपए और डीजल में 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। सर, बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है इसके लिए, और सरकार इसके बारे में कुछ कर नहीं रही है। बहुत ज़्यादा टारगेट से ऊपर जा रहा है और हम लोग सारा कोई परेशान है, जनता से लेके, और इसमें थोड़ा सा सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने बुधवार को साफ कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में कोई कटौती नहीं की जाएगी। राज्यसभा में लिखित सवाल पर जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाना या कम करना सरकार की जरूरतों और मार्केट की स्थिति पर निर्भर करता है। पेट्रोल और डीजलों के दाम में 3 दिन से लगातार हो रही बढ़ोतरी से जिस तरह से मार्केट में फर्क पड़ा है, आम दैनिक चीज़ें जैसे पेट्रोल और डीजल लोगों की रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें थी, उससे लोगों को फर्क पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, आम ज़रूरत की चीज़ें जो आदमी परचेज करता था उसके भी दामों में ज़रूर से फ़र्क पड़ेगा। आइए हम जानने की बात करते हैं इस पेट्रोल पंप में जहाँ लोग पेट्रोल डला रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं बढ़ते पेट्रोल से किस तरह से फर्क पड़ा। पेट्रोल के दाम जो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इससे आपको किस तरह की दिक्कत समस्या का सामना? दिक्कत क्या है कि अब जैसे हम लोग 70 में पहले डलाते थे, आज 100 रुपये में डला रहे हैं पेट्रोल जाके, तो डेली अप डाउन करना रहता है, तो दिक्कत सर है ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें। ऐसे बढ़ता रहे कैसे चलेगा फिर। वहीं दूसरे सज्जन खड़े हैं जो तेल डलाने आए हुए हैं पेट्रोल पंप, उनसे जानने करते हैं पेट्रोल के दामों के बढ़ने से किस तरह की दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ा। पेट्रोल महंगा होने के कारण हम लोगों के खर्चे के बजट में प्रभाव पड़ रहा है और इसमें जो है सुनवाई होनी चाहिए ताकि हर आदमी को बराबर एक नज़रिए से देखते रहना चाहिए। सबको ये थे वो ग्राहक जो पेट्रोल पंप पे तेल डलाने आए थे। इनका कहना था साफ साफ, जो हम पहले 100 रुपये का डलाते थे 70 रुपये में डला रहे हैं। इस पेट्रोल के दामों से बढ़ने से इनको काफ़ी दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ रहा और इनका कहना कि सरकार को इनके दामों के बढ़ते हुए दामों पे कंट्रोल करना चाहिए। मैं गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव, के न्यूज़ इंडिया के लिए। वहीं लगातार बढ़ते इन दामों के साथ जनता बेहाल हो चुकी है, पर महंगाई है जो लोगों पर रहम खाने को तैयार नहीं है। ऐसे में सूबा पूछता है कि इस बेलगाम महंगाई पर आखिर रोक कब लग पाएगी, वहीं आम जनता की जेब को राहत कब तक मिलेगी।
स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो ये हालात हैं सूबे के। आपने देखा महंगाई का ये आलम है जो आपने देखा। पेट्रोल का शतक पूरा होता जा रहा है और आप सोचिए अगर पेट्रोल शतक पूरा करेगा तो फिर आम आदमी का क्या होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पेट्रोल ने घर का बजट बिगाड़ दिया है और पेट्रोल ने ही पैसों में जिसे कह सकते हैं आग लगा दी है। एक तरफ देश का बजट आया, दूसरी तरफ महंगाई की मार है। कोरोना काल पीछे निकल के गया है, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं। कैसे घर चलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगा कि सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। ये देश की पहली ऐसी डिबेट होती है जिसमें हम आपको जोड़ते हैं, हम आपकी राय लेते हैं, हम आपकी बात सुनते हैं और आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज भी आप जुड़िए, महंगाई को लेकर आवाज़ बुलंद करिए। किस तरह की परेशानी से आप तमाम लोग जूझ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप इस वक्त हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात को रखिए। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं अभी ज्ञानचंद और रायचंद दोनों की बातें सुन रहा था टीवी पे, देख करके बड़ा दुख हो रहा था मुझे। मैं 67 साल का सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। मेरी पेंशन में से डीए के हर महीने 6,000 रुपए कट जाते हैं। राष्ट्र के वो समर्पण की भावना से देखना चाहिए। राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर है। अगर 1-2 रुपए फर्क पड़ भी गया मान लीजिए, हालांकि बढ़ना नहीं चाहिए, परंतु उसके पीछे सतत चिंतन भी परम आवश्यक है। खान साहब, लोगों को सोचना चाहिए कि राकेश टिकैत जैसे भी आगे आप हाथ जोड़ के निवेदन करके और इस धरने को खत्म कराइए। राकेश टिकैत ने चारों ओर से दिल्ली को घेर रखा है। सर क्या महंगाई आंदोलन की वजह से ही महंगाई इतनी बढ़ गई आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल है सर, फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अब मैं ये कहना चाहता हूँ खान भाई, अगर आपका के न्यूज टाटा स्काई पे नहीं आ रहा तो क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से जुड़ा नहीं? क्या मैं बात अपनी रख नहीं पाता? सब रख पाता हूँ। जनता को अल्टरनेट चाहिए और अल्टरनेट मिलता है, खोजने वाला चाहिए आदमी। राकेश टिकैत ने जिस तरह से दिल्ली को बंधक बना रखा है, ये गलत बात है सर। हम उनके कानून के साथ हैं, हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले किसानों को, मगर ये बात भी गलत है कि आप दिल्ली को आम आदमी को राहत मिले इसके बारे में। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से दर्शक जुड़े हुए थे जो अपनी बात रख रहे थे। उनका ऐसा नजरिया, उनका ऐसा मानना है कि आंदोलन की वजह से महंगाई। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है सरकारें आई और गई, महंगाई लेकिन कम होती नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल जो है वो 30 रुपये लीटर आपको मिल रहा हो? पेट्रोल के दाम में भी हमेशा इजाफा होता गया, डीजल के दाम में भी हमेशा बढ़ोतरी होती गई। कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा कम हो गए हों? और लेकिन जब भी इलेक्शन होते हैं तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, रोज़गार को लेकर दावे किए जाते हैं, हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, इसको लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन वो तमाम दावे ज़मीन पे कितना उतरते हैं ये आप बखूबी चीज़ों को समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सूबा बोलेगा का आप ही का कार्यक्रम है, इसमें प्राथमिक विद्यालयों से लेकर हम लोगों के रोज़गार की बात कर लें, तमाम उन मुद्दों को उठाते हैं। और आज भी हम महंगाई की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जिनके तरफ रुख करते हैं। सारिका गुप्ता हमारे साथ कानपुर से इस वक्त हैं, प्रवीण श्रीवास्तव हमारे संवाददाता गोंडा से हमारे साथ हैं, अनिकेत तिवारी संवाददाता हमारे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल पवन झा भी हमारे साथ जुड़ गए। फिलहाल सीधे चलते हैं, सबसे पहले राजधानी लखनऊ का ही हाल जान लेते हैं, बाकी शहरों की तरफ हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले राजधानी लखनऊ जिस पर सबकी निगाहें होती हैं और जिसके मायने भी हैं, सीधे अनिकेत के पास। अनिकेत, राजधानी लखनऊ में महंगाई की मार किस तरह आम आदमी पे पड़ रही है? आपकी उनसे बात भी होगी, उनका क्या कुछ कहना है, अनिकेत बताएं। देखिए आरिफ, अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजलों के दामों की, तो आज लगातार ये चौथा दिन है जब पेट्रोल और डीजलों के दामों में इजाफा हुआ है। बात की जाए अगर आरिफ पेट्रोल की, तो पेट्रोल 86 रुपए के पार पहुंच चुका है, और अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल 78 रुपए के पार पहुंच चुका है। लगातार आज चौथा दिन है और चौथे दिन लगातार ये बढ़ती पेट्रोल और डीजलों के दाम से जो आम जीवन है, जो आम जनमानस है, उस पर इसका खासा असर पड़ रहा है, उसकी जेबों पर इसका खासा असर पड़ रहा है। अभी कुछ समय पहले ही आरिफ
वैश्विक महामारी से पूरा प्रदेश पूरा छूट कर बाहर निकला ही है कि अब महंगाई की जिस तरह से बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, जो रोज कमाने खाने वाले जो दिहाड़ी मजदूर है, उन पर इसका खासा असर देखने को मिला है। और इस यकीनन कई मायनों में देखा जाए, अगर पेट्रोल और डीजलों के दामों में ऐसे ही इजाफा अगर होता रहेगा दिन प्रतिदिन, तो और भी चीजों में महंगाई बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा। बाहर से सब्जियां दिल्ली से इरफान एक दर्शक हमारे साथ है। निकेत, मैं आपके पास आऊंगा। इरफान, अपनी बात को रखें। मैं कह रहा था कि हमेशा कोई भी सरकार इलेक्शन होता है तो पहले बोलता है कि चलो महंगा इतना बढ़ रहा है, कम करेंगे, और जब कोई भी सरकार बन जाता है, बनने के बाद फिर उसका रेट बढ़ते रहता है। ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखें। इरफान कह रहे हैं वादे तो किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। निकेत, अपनी बात को पूरा करें। देखिए, इसमें यही कह रहा था कि अगर लगातार पेट्रोल और डीजलों के दामों में इसी तरह से इजाफा होता रहेगा तो इसका असर और भी सेक्टरों में पड़ता देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे सब्जी की दुकानें हो या और प्रोविजन स्टोर हो, सभी जगहों पर कहीं ना कहीं इसका असर जरूर होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, राजधानी में कोई भी सामान अगर बाहर से आता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है, और जब डीजल और पेट्रोलों के दामों में जब इजाफा होगा तो यकीनन जो क्रय विक्रय करने वाले जो लोग हैं उनके वो अपनी चीजों में कीमतें अपनी बढ़ाते चले जाएंगे। अभी प्याज के दाम ही देख लीजिए, सीजन में प्याज के दाम कम होते हैं, वहां पर 50 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। तो लगातार कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। वहीं अगर आप खाद्य पदार्थ में तेल को अगर देख लें तो तेल, रिफाइनरी तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, लगातार इनके दामों में इजाफा होता है। तो लगातार ये बढ़ती महंगाई है, इस पर खासा असर लोगों की जेबों पर जरूर पड़ रहा है। और जब वैश्विक महामारी की बात जब आती है तो इस वैश्विक महामारी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रोजगार चले गए या जिन लोगों के रोजगार अभी बचे हुए हैं तो उनके जो वेतन है उसमें कटौती कर दी गई है। तो पहले ही से आम आदमी, जो आम जनता है, वो पहले से कहीं ना कहीं वैश्विक महामारी में परेशान है, आहत है। अब ऐसे में अगर लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ेगी तो यकीनन उसकी जेबों पर तो असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसका वित्तीय जो खाता है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ साफ नजर आएगा। सारिका गुप्ता भी हमारे साथ कानपुर से। सारिका, कानपुर में क्या हाल है? लोगों से आपकी बात हुई, महंगाई का कितना असर कानपुर के लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके बारे में सारिका बताएं। देखिए, कोरोना काल चल रहा था और तभी उसी के बाद जैसे लॉकडाउन लगा, अनलॉक हुआ, उसके बाद के न्यूज ने लगातार महंगाई को लेकर खबरें दिखाई हैं लोगों में। चाहूंगा उमेश मेरठ से इस बीच एक दर्शक है। उमेश, अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोले उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पेट्रोल डीजल पर महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन, इसमें सरकार का दोष है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया इन पर, और ये वैट टैक्स कम करके इससे पेट्रोल डीजल के रेटों को कम कर सकते हैं, और इससे आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। कम में ज्यादा गरीब आदमी मर रहा है, हर एक चीज महंगी होती जा रही है, दूध, दालें, सब चीजें महंगी होती जा रही हैं, और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार को ध्यान देना चाहिए और वैट पर टैक्स कम करके इस पे पेट्रोल पर के दाम कम किए जा सकते हैं। ठीक है उमेश जैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सारिका, अपनी बात को पूरा करें। आरिश, मैं ये बता रही थी कि जब से कोविड काल हुआ है उसके बाद से लॉकडाउन लगा, अनलॉक हुआ, और केएम न्यूज ने उसी दौरान 2020 में ही ये खबरें दिखाना शुरू कर दिया था कि 2021 के शुरू होते ही महंगाई की मार लोगों को ऊपर पड़ेगी। और ऐसा ही हो रहा है, जैसे ही 2021 लगा सबसे पहले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, जिससे घरेलू महिलाएं खासा परेशान हुई। उसके अलावा देखा गया कि बाजारों में सब्जी है, दालें हैं, मसाले हैं, उनके दामों में इजाफा हुआ, क्योंकि सर्दियों में जब ये सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, इनके रेट जो है सबसे कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार सर्दी में इनके रेट आ ही रहे हैं। और प्याज टमाटर तो सबसे ज्यादा आसमान को छुआ है उनके दामों में। इसके अलावा अब जैसे ही पेट्रोल का और डीजल की बात सामने आ रही है तो फिर यहाँ पर भी लोगों को कहीं न कहीं बड़ा झटका लगा। सीधे
लगभग 10 से 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानपुर में पेट्रोल का रेट जो है 86 रुपए पार कर चुका हो, और ये यहाँ के गौरव को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि कानपुर में अभी तक की ये इस रेट तक की पेट्रोल नहीं पहुंचा था। तो यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने उनसे बातचीत करी तो उनका ये कहना है कि देश में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई थी कोविड काल के समय में, उसको देखते हुए अगर ऐसा हुआ है तो इस परिस्थितियों को भी हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद ही हो सकता है कि सरकार ठोस रणनीति लेके जो बजट था वो भी मिला था। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को जो उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है उस पर उनकी निगाहें टिकी हुई है। विजय, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, विजय अपनी बात को रखें। जी जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई बढ़ नहीं रही है, महंगाई के नाम पे सर लूटा जा रहा है। अब आपको उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं कि महंगाई पे आपका डिबेट चल रहा है इस समय के न्यूज पे, तो इसी संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी 2-3 महीने पहले टाटा प्रीमियम चाय जो है 380 रुपए की 85 की मिलती थी, अब 500 की मिल रही है। तो सर इस प्रकार से 25% बहुत से चीजों के रेट ऐसे बढ़ रहे हैं। दवाई आदमी 10 दिन की खरीद के लाता है, HDA BP की एक गोली मैं खाता हूँ सर, ये गोली जब आदमी खरीद के खाता है, एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले 29 रुपए की मिलती थी, अब 35 रुपए की मिल रही है। तो महंगाई सर इस कदर बेलगाम है कि आम जनता तो महंगाई से ही आत्महत्या के लिए मजबूर है सर। यही राय मेरी है इस पे, महंगाई पे इस पे लगाम लगनी चाहिए भाई साहब कहीं ना कहीं। ठीक विजय, बहुत बहुत शुक्रिया। और पंजाब से वनकार इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। वनकार जी अपनी बात को रखें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जैसे ये पेट्रोल और डीजल की दामें ये बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हर सरकारें कहती तो हैं हर टाइम कि भाई इसको क्या करना है, इसको कम करना है और कम कर देना है, ये सिर्फ खोखले दावे ही हैं। जब से अब मैं इसी सुन रहा था कि अभी क्या कह रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम से ही ये महंगाई बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, पहले भी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या हो गया, अब इनकम सोर्स की वजह से लगा लो या किसी चीज की वजह से लगा लो, अब क्या हो गया, अब लोगों को थोड़ा सा महंगाई थोड़ी ज्यादा लग रही है कि भाई ऐसे करके हो रही है, लेकिन ये खोखले दावे ही है, सिर्फ बढ़ती जा रही है लगातार। आप देखो कि 100 के पास डीजल पहुंच गया, पेट्रोल पहुंच गया 100 के पास। अब सोचो देखो कितनी महंगाई, आम लोगों की क्या हालत होगी इसमें, है ना। सही बात की वनकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप देखिए तमाम दर्शक देश के कोने कोने से जुड़ रहे हैं। महंगाई का क्या आलम है, कैसे लोग के घर चल रहे हैं, कैसे लोग परेशान हैं, इसके बारे में साफ तौर पे बता रहे हैं। और सवाल तो सबसे बड़ा ये, आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम तमाम जगहों पर क्या हैं, और आप सोचिए पेट्रोल और डीजल के दामों में जब इजाफा होता है तो उसका असर साफ तौर पे देखने को मिलता है। विशाल इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं बिहार से। विशाल अपनी बात को रखें। विशाल क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से अपनी बात को रखें, टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, जल्दी से बोलिए। सालों में लगातार नए सालों में 2021 जब से आई है, लगभग 2021 को आए हुए 45 दिन के आसपास गुजर रहे हैं, और 45 दिन में लगातार 12 बार डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी की गई है, उसके दामों में इजाफा किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं हम गरीब लोगों, जो मध्यम खासकर मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके जेबों पे खासा असर पड़ रहा है। जैसे हमारी किचन का व्यवस्था या जो हमारे घर का इकोनॉमिक है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को अवश्य सोचना चाहिए। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। महंगाई कितना असर आप पे डाल रही है, तमाम जगहों से लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, क्या सोचते हैं आप, इसको हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा से हैं। प्रवीण, आपके पास क्या जानकारी है? देश कोरोना के बाद अब जब गाड़ी दूसरे पटरी पे आने की तो उसे ऐसी आप देख सकते हैं कि आम जनमानस पे कितना प्रभाव पड़ा हुआ है। इससे आम जनमानस बहुत प्रभावित हुआ। निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल एक ऐसी वस्तु है, अगर उसके रेट बढ़ते हैं तो आम जन इस्तेमाल की चीजों के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे इस तरह की चीज हो, तेल, आटा, चावल, इस तरह की चीजों के रेट सबसे आप हाई कर जाते हैं। प्रवीण, आपको रोकना चाहूंगा, रवि इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। रवि अपनी बात को रखें।
रवि क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए जल्दी से। मैं कहना ये चाहता हूँ जो सरकारें जो आ रही हैं ये आजकल सरकार के तो नाम पे है, लेकिन ये एक हम लोग का शासक आता नादिर शाह जो हम लोग को लूट के ले जाता, ये वही है सभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे जुड़ने के लिए। रवि कह रहे हैं लूटा जा रहा है हमें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सूबा बोलेगा में महंगाई पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान और सरकार आज हाथ में हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में समृद्धि की नींव रख रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार के आने से हमें सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है और पहले के मुकाबले अब हमारा जो गेहूँ है काफ़ी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं और प्रदेश भर के 2 करोड़ 13 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 35 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लांट की स्थापना हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और सशक्त करते हुए रिकॉर्ड 64,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की गई है तथा प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। किसानों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश में मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से किसानों का जीवन खुशियों के प्रकाश से रोशन हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोले कार्यक्रम। बाबूलाल इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। बाबूलाल जी अपनी बात को रखें। हाँ सर। हाँ बाबूलाल क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस समय जो हमारी महंगाई है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए, टीवी की तरफ मत देखिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। सर मैं बाबूलाल जाटव बोल रहा हूँ और महंगाई के बारे में बताऊँ कि जो इस समय ट्रेन बंद चल रही हैं और ट्रेनें बंद है, इस समय जो आम गरीब है, जो साधारण मध्यम वर्ग का आदमी है, उसके लिए क्या है कि आवागमन के साधन न होकर पेट्रोल का ज्यादा उपयोग हो रहा है और पेट्रोल इस समय 95 रुपए पर लीटर हो रहा है। तो आम गरीब को कैसे अपना यात्रा पूरी कर पाएगा? बड़ी बात आपने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और हमारे संवाददाता भी लगातार तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं, गोंडा से, कानपुर से, लखनऊ से, भागलपुर से। हमारे साथ पवन झा जुड़े हुए हैं। पवन झा, आपके पास क्या जानकारी है? जी सर, महंगाई को लेके क्या कुछ कहने वाले हैं यहाँ के हमारे जो ग्राहक हैं
पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के आज हम जानते हैं यहाँ पे भागलपुर की जनता से जानते हैं कि कितना वो परेशान है और कितनी महंगाई से त्रस्त है ये। आपका शुभ नाम? मोहम्मद सरदार आलम। पेट्रोल डीजल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दाम बढ़ चुका है पेट्रोल का। जहाँ तक 90 प्लस 96 पैसा पेट्रोल हो चुका है। आज से कुछ दिन पहले 2014 के पहले जाए तो 72-70 के आसपास तेल मिला करते थे। और ये जो सरकार आई है कुछ लाभ लेके नहीं आई है, जहाँ तक युवा को परेशान कर रही है। और तेल क्या जो है कि यातायात भी महंगाई हो चुकी है। आम महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो और महंगाई है सब्जी पे, फलना, राशन पे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सब पे बढ़ोतरी हो चुकी है। हम लोग परेशान हैं और किसान परेशान है। चलिए आइए, अगले कस्टमर है यहाँ पे, ये पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि इनको क्या परेशानी है। भाई पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सब नॉर्मल है, सब सही है जी। आपका शुभ नाम? चलिए तो कह रहे हैं कि सब सही है और कुछ तो महंगाई के मार से परेशान हैं। यही वैसी स्थिति है और स्थिति अमूमन ये है कि महंगाई से परेशान आम जनता है। चाहे सब्जी का दाम हो, चाहे राशन का दाम हो, चाहे किरासन का दाम हो, महंगाई से त्रस्त आम जनता है। यही आज का ये हकीकत है। कैमरा पर्सन संजय कुमार। तो साफ तौर पे आपने सुना। प्रवीण, पवन हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके पास आऊँगा महंगाई को लेकर और जिस तरह से लोगों से आपने बात करी, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो परेशान हैं जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। निकेत भी हमारे साथ। निकेत, अगर संभव हो, मैं देख रहा हूं कि आप पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए। बढ़े हुए दामों को लेकर वो उनका क्या नजरिया है, अगर संभव हो तो। जी बिल्कुल देख रहे हैं मेरे पीछे। अगर मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा तो तस्वीरें देख सकते हैं। जो ग्राहकों की अगर आप बात करें तो ग्राहकों की जो संख्या पेट्रोल पंप पर जो लंबी कतार हुआ करती थी वो कतार फिलहाल अभी कम है। कम संख्या में लोग आ रहे हैं पेट्रोल पंप पर गाड़ी पर पेट्रोल डलवाने के लिए। कारण उसका एक ये भी है आरिश कि जो लोग हैं उनके को लग रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजलों के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं ना कहीं लोग उससे खासा परेशान जरूर है। और बात की जाए अगर जिस तरह से महंगाई है तो सिर्फ पेट्रोल डीजलों तक सीमित नहीं है। पेट्रोल डीजलों के दाम आज से बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ अन्य चीजें जो खाद्य पदार्थ है उनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी अब साफ तौर पर देखी जा रही है। इसका सीधा असर जो आम जनता, आम जनमानस है, जो रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं उन पर इसका असर खासा देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे अब अनिकेत जैसा कि बता रहे हैं कि जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उन पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी तादाद है वो जो बेरोज़गार है, जिसके पास रोज़गार नहीं है। सारिका भी है। सारिका, आपकी जो और यूपी सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही, सीधे इस वक्त आपको लेके चलते हैं। तो पंचायती चुनाव होने वाले हैं जिसके मद्देनजर एसीएस मनोज कुमार जानकारी देंगे। अब से थोड़ी ही देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और क्योंकि पंचायती चुनाव बिल्कुल नज़दीक है लिहाजा उसके मद्देनजर एसीएस मनोज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नमस्कार। कल सरकार ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी है त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन के लिए उसको जारी किया था और उस पॉलिसी के अधीन उसके प्राविधानों के तहत जो रिजर्वेशन बने हैं
75 जिला पंचायतों के उनका आदेश आज जारी किया गया है और वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 75 जिले हैं जिनमें 16 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं और उसमें 16 के अंदर 6 अनुसूचित जाति महिला के लिए हैं। इसी प्रकार पिछड़ी जाति महिला के लिए 7 हैं और कुल पिछड़ी जाति में 20 हैं। 7 महिला के लिए उसके अंदर आरक्षित हैं। सामान्य सीटें 27 हैं और महिलाओं का आरक्षण 12 है सामान्य में। तो सामान्य में और अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति ये तीनों मिलाकर 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये 6 सीटें अनुसूचित जाति स्त्री के लिए आरक्षित हैं और कुल अनुसूचित जाति के लिए 16 पद आरक्षित हैं। इनके नाम भी आपको मिलेंगे, जैसे अनुसूचित जाति स्त्री में शामली, बागपत, लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, ये अभी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसी तरह पिछड़ी जाति में 7 हैं महिलाओं के लिए और 13 अन्य पिछड़ा वर्ग में, यानी 20 कुल है पिछड़ा वर्ग के लिए और 12 स्त्री के लिए है और 27 अनारक्षित हैं। तो ये सूची अभी आपको मिल जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। क्षेत्र पंचायतों के संबंध में 826 पद में 5 पद शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। कल आप पूछ रहे थे वो कहाँ पर है, तो इसमें 2 पद सोनभद्र में है, एक ललितपुर में है, एक देवरिया में है और एक बलिया में है। उसके बाद 171 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें 86 पद स्त्रियों के लिए हैं और उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग में 223 सीट कुल आरक्षित हैं और स्त्रियों के लिए 97 है। ये ब्रेकअप है, यानी कुल स्त्रियों के लिए 826 में 300 सीटें आरक्षित हैं। ये क्षेत्र पंचायत का रहा। इसी तरह जो 58,194 ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए भी विकास खंडवार किस विकास खंड में कितने प्रधानों का पद किस श्रेणी में आरक्षित होगा, ये सूचना और ये आदेश जारी कर दिया गया निदेशक के द्वारा और आपके लिए इन्होंने जिले वाइज बनाकर एक सूचना आपके फोल्डर में रखी गई है जिससे आपको सहूलियत होगी। अब ग्राम पंचायतों के बारे में डायरेक्टर आपको ब्रीफ करेंगे। नमस्कार। प्रदेश में कुल 58,194 ग्राम प्रधान के पद हैं। जैसा कि आप सबको अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान का रिजर्वेशन की यूनिट ब्लॉक होती है और ग्रामीण आबादी के सापेक्ष हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। जो प्रथम कार्रवाई होती है वो आरक्षण की कार्रवाई होती है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग ग्राम प्रधानों के पदों का अलॉटमेंट करते हैं। सर्वप्रथम 58,194 ग्राम पंचायतें जो हैं पुनर्गठन के बाद सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए बनाई गई हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए कुल 330 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें 330 पद में 199 पद जो हैं वो अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए व 131 पद जो हैं अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में 826 विकास खंडों में 565 विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति निवास करती है और उसी के हिसाब से उन सभी विकास खंडों में हम लोग के द्वारा पद आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट में कुल जो पद हैं वो 7,757 पद रिजर्व किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 4,288 व शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 12,045 पद आरक्षित किए गए, जिसमें महिलाओं के लिए 4,288 व पुरुष के लिए 7,757 पद आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वो है 15,712, जिसमें पुरुष के लिए जिसमें पिछड़ा वर्ग पुरुष 10,211 व महिलाओं के लिए जो है 5,501 और इसी प्रकार सामान्य जो स्त्री पद आरक्षित हुए हैं वो है 9,739। इस प्रकार कुल जो है हम लोग के अनारक्षित पद जो हैं 58,194 में वो 20,368 पद अनारक्षित हैं।
ये सभी विकास खंडों द्वारा जो प्रधान की आरक्षण की यूनिट होती है वो ब्लॉक होता है, तो द्वारा हर ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायत के सापेक्ष कितने पद किस कैटेगरी में होंगे आज ये जारी कर दिया जा रहा है। और इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा उन कैटेगरी के सापेक्ष जो है ग्राम पंचायतों का आवंटन वहां पे सुनिश्चित किया जाएगा। ये समस्त कार्रवाई जिलाधिकारी को 15 मार्च तक पूर्ण कर लेनी है। 2015 के चुनाव के इस बार ओबीसी और एससी की सीटें कितनी घटी हैं कितनी बढ़ी? देखिए, कुल आबादी 7 लाख कम हुई है, यानी इतनी आबादी शहर में चली गई। जो नगरीय निकाय हैं उसकी वजह से ये नगर में चले गए हैं। जो हमारा 2015 के निर्वाचन के समय उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 15,80,000 थी। 2021 में जब हम अभी चुनाव कराने जा रहे हैं तो अभी ये संख्या 15,20,000 है, यानी लगभग 60,59,000 जो आबादी का क्षेत्र नगरीय 60 लाख 15 करोड़ 80 लाख हुआ करता था 2015 में, अब वो 15 करोड़ 20 लाख है। तो 60,59,000 आबादी शहरों में चली गई है, जो नए 565 ये शहर बनाए गए हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि वार्डों में और सीटों में क्या परिवर्तन हुआ है। मैं कुल बता देता हूं आपको। जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं है। सदस्य के लेवल पे 69 वार्ड घटे हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का 5 पद बढ़ा है, क्योंकि 826 है, पहले 821 हुआ करते थे ब्लॉक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1946 घटी है, पहले 77,801 था, अब 75,855 है। ग्राम पंचायत प्रधानों की संख्या 880 कम हुई है, पहले 59,074 पे निर्वाचन कराया गया था 2015 में, इस बार 58,194 पर निर्वाचन कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्यों की जो संख्या है वो 12,745 कम हुई है पिछली 2015 के निर्वाचन की तुलना में। जी नहीं, नहीं, इसमें उनका कोई आरक्षण नहीं है अलग से, नहीं। समस्त अनारक्षित सीट पे वो चुनाव लड़ सकते हैं। अनारक्षित, हाँ हाँ हाँ, शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज 20.86 है वो वही रहेगा। शेड्यूल ट्राइब का 0.5677 था वही रहेगा, और ओबीसी का अधिकतम 27% लिया जाता है, क्योंकि स्टेट एवरेज 53% है। एक सेकंड में, जैसे ग्राम प्रधानों का आप ले लीजिए, तो पिछले चुनाव में ओबीसी के लिए जो कुल सीट थी वो 15,974 थी, और इस चुनाव में वो 15,712 हो गई है। इसी पर इस शेड्यूल कास्ट के लिए 12,246 थी, इस चुनाव में 12,045 हो गई है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए ग्राम प्रधान में कुल सीट 336 थी, इस बार 330 सीटें हैं। ये इसलिए फर्क आया क्योंकि कुल जो है ग्राम पंचायतें 58,194 हो गई, कम हो गई, इसलिए इनमें परिवर्तन आया। बट जो परसेंटेज से हम लोग ने कैलकुलेट किया है वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्या ये भी वजह है कि इस बार जो आपका फोकस था सरकार का कि जो पंचायतें आर्थिक गुणों से छूट गई हैं उनमें आपने एससी पर ज्यादा जोर दिया? नहीं, वो हम बदल नहीं सकते। जो संविधान है और जो एक्ट है उसमें जो प्राविधान है वो ये कहता है कि अनुसूचित जाति की जो आबादी का प्रतिशत राज्य की कुल आबादी का है उतना प्रतिशत सीट आरक्षित किया जाना है। ओबीसी में जैसा मैंने बताया कि जो रैपिड सर्वे हुआ था उसमें 53% आया था आबादी, लेकिन उसमें अधिकतम रिजर्वेशन 27% पे कैप्ड है। 16 पद आरक्षित है जी जी।
महिला आप देखेंगे 12, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, अब किसको जोड़ रहे हैं? जो पहले चार्ट दिया था हमने, उसमें नीचे एक नोट लगा हुआ है, देखिए ऐसा है, शेड्यूल कास्ट महिला 6 सीटें हैं और शेड्यूल कास्ट की कुल 16 सीटें हैं, टोटल 16 हैं, उसमें 6 महिलाएं, 16, 20, 12 और 27 हो गए। नहीं 16 वो हो गई और 20, 16 और 20, 36 और 12 महिला के लिए है सामान्य, 12 वो जोड़ दीजिए 48, अब उसमें आप 27 जोड़िए, हो गए। आप उसको इधर लाएंगे, मैं दिखा दूंगा, वो उसके नीचे नोट नहीं, ये जो नोट लिखा है ना नीचे, एक नोट उसमें लिखा है, एक्चुअली महिला की अपनी इंडिपेंडेंट वो एक है, कैटेगरी होती है महिला के लिए जिसमें हम लोग रिजर्वेशन करते हैं, इसलिए वो अलग। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, उसमें कोई भी लड़ सकता है। यस, इट इज रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट, कोई भी लड़ सकता है। आज हम जिलेवाज किसकी? हाँ, जिला पंचायत की सूची अभी आपको मिल रही है, कौन सा जिला पंचायत की श्रेणी में आरक्षण हो रहा है ये आपको अभी मिल रहा है, और ब्लॉक वाइज भी मिल रहा है, और ग्राम पंचायत भी जिले वाइज सूचना मिल रही है, तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। थैंक यू। तो ACS मनोज कुमार की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 को लेकर आरक्षण की जो नीति है जिसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे, जहां पर वो बता रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित हैं, वहीं 12 सीटें महिला, 27 सीटें OPC और तमाम तरह की वो जानकारी पंचायत चुनाव को खासकर वो दे रहे थे। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ रुख करते हैं। सुआ बोलेगा में आज हम महंगाई पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रवीण झा भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आपको बता दें अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, ग्राफिक्स के जरिए भी जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पेट्रोल के दाम हैं, जो हम कह रहे हैं कि भाई शतक होने वाला है, और उसके बारे में भी हम आपको कि पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तरह से इजाफा हो रहा है उसकी वजह से आम आदमी पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। हमारे साथ पवन झा जुड़े हुए हैं भागलपुर से। पवन, आपने लोगों से बात करी जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे, जो लोग कह रहे थे महंगाई उन्हें मारे डाल रही है, लेकिन आपकी गृहिणियों से ही बात हुई जो घर चला रही हैं, उनका क्या कुछ कहना है, कितना असर घर चलाने पर पड़ रहा है? क्योंकि भाई घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसे कह सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर भी होती है, तो उनका क्या कुछ कहना है महंगाई को लेकर? क्योंकि सब्जियों में इजाफा, सब्जियों के दामों में इजाफा हो गया, दालों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जी जी बिल्कुल, महंगाई इस चरम पे है कि जिनके विषय में कुछ भी कहना कम ही रहेगा। महंगाई इस चरम पे है कि प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज 50 से 60 रुपए केजी यहाँ पे बिक रहा है। सब्जी, जो भी सब्जियों की बात करेंगे वो महंगाई कमर तोड़ के रख दी है, आम लोग परेशान हैं। पेट्रोल की बात तो मैंने आपको दिखाई ही, आपने देखा ही कि पेट्रोल पे कितने लोग क्या बोल रहे थे, और सब्जी राशन की कीमतों पे इस तरीके से बढ़ोतरी हुई है कि सभी लोगों की कमर टूट चुकी है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। जी पवन, पेट्रोल पंप पे मैंने देखा कुछ लोग थे जिनसे आपने बात करी है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करें, क्या उनका कहना है जाने। जी सर, पेट्रोल की कीमतों पे आपका क्या कहना है? बहुत ज्यादा बढ़ी है रेट, इससे परेशानी हो रही है आम जनता को। जो कंस्ट्रक्शन का हमारा काम है वो ठप पड़ा हुआ है महंगाई के कारण। अभी जो है बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी तो
बालू गिट्टी हर चीज का जो है माल ढुलाई बढ़ गया। जो हमारा काम 10,000 में होता था अब उसमें जो है 5 गुना बढ़ चुका है। जी जी, वो रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद जो हमारा यहाँ का जो है सामान जो आता था बाहर से, खाद्य सामग्री, वो महंगी हो गई है। तो महंगाई ने वाकई में जो है बहुत ज्यादा परेशान। तो खाद्य सामग्री पे क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमतों पे तो आपने कह दिया है, तो खाद्य सामग्री पे आप क्या कहना चाहेंगे? खाद्य की सामग्री बढ़ती है तो ये पेट्रोल पर ही निर्भर करता है कि वहाँ से जो हमारा बाहर से सामान आता है, जो सब्जी है, खास करके साग सब्जी यहाँ से महंगी हो रही है। जी तो जी, बहुत ज्यादा जो है वो घर के बजट पर भी जो है, घर का बजट भी गड़बड़ा गया है। तो ये आम तौर पे ये खुले शब्दों में कह रहे हैं कि घर का भी बजट बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है, महंगाई चरम पे है। इतनी चरम पे नहीं रहनी चाहिए, सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। और आइए आज देखते हैं आगे और हैं दर्शक हमारे, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई इतना ही हो चुकी है कि हम लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है जी। पेट्रोल प्रत्येक दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि हम लोग सोच कर भी नहीं कहीं जा सकते हैं। जी जी, और सब्जी हुआ, राशन हुआ, कहने का मतलब है कि हम लोग उतनी सी मजदूरी कमा रहे हैं कि जितने समय पूर्ता ही नहीं है। जी जी, महंगाई की वजह से हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं। जी जी, इस पर सरकार ना कोई विचार कर रही है, ना कोई व्यवस्था गरीब। आप एक बताइए, इससे पूर्व की जो सरकारें थी उसमें भी तो महंगाई, पेट्रोल 90 रुपए की था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहले यदि देख रहे हैं तो पहले 90 रुपया पेट्रोल कभी ही नहीं गई थी, कभी नहीं। नहीं जी हाँ, और पहले सरकार यदि महंगाई बढ़ा रही थी तो धीरे धीरे कर दी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब में विचार कुछ नहीं है सरकार का। जी जी, सरकार इसमें सोचने के लिए कुछ तैयार नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए। आम जीवन हम लोगों का अस्त व्यस्त हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? घरेलू सामग्री में जो महंगाई आई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दाम दोगुना हो चुका है। मजदूरी आज भी 300 रुपया मिल रहा था, से 2 साल पूर्व भी 200-300 रुपये हम लोग मजदूरी कर रहे थे, लेकिन किसान लोग परेशान हैं। और जहां 100 रुपए में घर चलाया करते थे हम लोग, लेकिन आज 300 भी पूरा नहीं होता है। बिल्कुल सब कुछ महंगाई हो चुका है। चाहे आप सिलेंडर गैस ले लें, जहाँ 400 मिला करते थे अभी 1000 में मिलता है। और पेट्रोल की बात है तो पेट्रोल बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले 60-70 में लिया करते थे, अभी 90 प्लस हो चुका है। डीजल का रेट बढ़ चुका है। ये सरकार जो है गरीबों का नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, पूंजीपति की। जी जी बिल्कुल। एक जन और आ गए हैं, इनसे हम पूछते हैं। सर, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब महंगाई तो चरम सीमा पर है जी, और अभी आम जनता के लिए ये काफी दुखद स्थिति से अभी गुजर रहे हैं। जो कि ये देखा जाए तो हर चीज की कीमत काफी को लेकर भी आप उनसे सवाल पूछे, लोग अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी पूछिए सरकार से वो क्या कहना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही पूछ रहा हूँ, सरकार से क्या चाहत आपकी और महंगाई पे क्या आप चाहते हैं? नहीं, ये कम से कम महंगाई पर कंट्रोल हो, और इस चीज को देखते हुए कि आम जनता जो मान लिया दिहाड़ी पर ये काम कर रहे हैं, किसी तरह पेट पाल रहे हैं, उनके लिए कम से कम कुछ सोचा जाए। सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? आगे आने वाले समय में कुछ सुधार होगी, लेकिन अभी जो स्थिति है काफी खराब स्थिति। क्या इस सरकार से खुश हैं या पहले की सरकार से खुश थे आप? नहीं, देखिए, पहले हर चीज की कीमत एक कंट्रोल में था, पर अब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है हर चीज, और जिससे एक उम्मीद किया जा सकता है जो अत्यंत अवस्था अनुसार जो चीज चाहिए लोग, वो चीज हर चीज मतलब उस चीज की कीमत इतना ज्यादा है बता मैं क्या उसके के पवन, फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी, पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकेत आपका, प्रवीण आपका, सारिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शकों आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंगाई चरम पर है, आखिर इसका हल कैसे निकलेगा, कैसे आम आदमी को राहत मिलेगी, बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है